तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आपको ये ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि 11 केवी को 415 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसी के साथ आपको जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है वो क्रम्पटन ग्रीव्स कंपनी का है। कॉपर वाइंडिंग है, एचवी वोल्टेज 11,000 वोल्टेज है और एलवी वोल्टेज 415 वोल्टेज। इसी के साथ इसके स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर OLTC दिखाई दे रहा है, जिसे हम ऑन लोड टेप चेंजर कहते हैं। इसका काम ये होता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है बिना सप्लाई को बंद किए। ये ऑटोमेटिकली और या फिर मैनुअली हम इसे ऑपरेट करते हैं। तो इस टाइप से वर्क करता है, बिना सप्लाई को बंद करे हम टेप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके डोर को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसके डोर को ओपन कर दिया और यहाँ पर आपको 1 से लेके 17 नंबर तक आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये टोटल स्टेप हमारे 16 स्टेप है। और यहाँ पर जो अभी इसका जो पॉइंटर है यहाँ पर 4 पर है, अभी 4 नंबर स्टेप पर हो रखा है। यहाँ पर जब भी हमारा वोल्टेज स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है, यहाँ पर जो आपको येलो कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है वो उस पर शो करता है कितने स्टेप पे हमारा अभी ये चल रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारा जो टेप चेंजर है ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है बिना सप्लाई को बंद किए। ये जो हमारा टेप चेंजर है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है या फिर हम इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके डोर को क्लोज कर देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसके डोर को बंद कर दिया। और जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कनेक्शन का, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके 2 साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड और सेकेंडरी। यहाँ पर जो पहला वाला साइड आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें एक वायर कनेक्ट है, ये प्राइमरी साइड है। और यहाँ पर जैसे कि आपको ऊपर इसमें नेम प्लेट भी दिखाई दे रहा है 1U 1V और 1W। यहाँ पर क्या है 3 फेस वायर कनेक्ट हो रखी है, जो कि यहाँ पर 11 kV वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पर जैसे मैं बताया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है सेकेंडरी साइड है, जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 2W और 2V और 2U और 2N। तो यहाँ पर आपको जो 2N लिखा हुआ दिखाई दे रहा है न्यूट्रल सप्लाई है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो न्यूट्रल सप्लाई बनाता है। जैसे कि हमने प्राइमरी साइड में देखा था 3 फेस वायर कनेक्ट थी, और यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड है इसमें यहाँ पर 3 फेस सप्लाई है और उसके साथ न्यूट्रल भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, डेल्टा कनेक्शन को यहाँ पर स्टार कनेक्शन में बदलता है। इस टाइप से यहाँ पर जैसे कि न्यूट्रल सप्लाई को दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये स्टार कनेक्शन है। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है। इसी के साथ आपको ये दिखाई दे रहा है इसका रेडिएटर है। ये क्या काम करता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो ऑयल होता है उसको ठंडा रखता है। इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर जो ऑयल है फ्लो होता है। जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इससे जो हीट निकलती है उसको ऑयल एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा रेडिएटर होता है उसको ठंडा कर देता है ऑयल को। तो इस टाइप से ये काम करता है। बात करते हैं यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक की। यहाँ पर देखिए आपको कंजर्वेटर टैंक दिखाई दे रहा है। ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है वो मेन टैंक से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है। और इसका काम ये होता है जब हमारा लोड इंक्रीज होता है या गर्मियों के टाइम जब लोड इंक्रीज होता है, तो ये क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो ऑयल होती है वो फैलती है, वो ऊपर की तरफ कंजर्वेटर टैंक की तरफ चली जाती है। और जब हमारा लोड कम होता है या फिर ठंड के टाइम क्या होता है लोड कम होने लग जाता है, तो इससे क्या होता है जो ऊपर का जो ऑयल होता है, जो कंजर्वेटर टैंक का जो ऑयल होता है वो फिर मेन टैंक में आने लग जाता है। इस टाइप से ये कंजर्वेटर टैंक वर्क करता है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर इसका ब्रीथर दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर टैंक के ऑयल में मॉइस्चर नहीं आता और हमारी जो बाइंडिंग है वो सेफ रहती है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ सेफ्टी वाल्व्स लगे होते हैं। यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट होता है या फिर ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या होता है, ऊपर जो इसके वाल्व होते हैं ओपन हो जाते हैं और इसमें जो अंदर इंटरनल फॉल्ट है वो जल्दी नहीं आता। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एक बकस रिले दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर बकस रिले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो, जो कि यहाँ पर मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में कनेक्ट रहता है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई वाइंडिंग में फॉल्ट आता है, वाइंडिंग जल जाती, हीट होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, गैस निकलती है। जो गैस होती है वो इस बकस रिले से होते हुए कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाती है। और क्या करता है, ये जो हमारा बकस रिले है उसको सेंस कर लेता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, ट्रिप कर देता है, ताकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आग ना लगे। तो एक तरह से जो हमारा बकस रिले है वो सेफ्टी का काम करता है। और ये अलार्म वीसीबी को देता है और वीसीबी ट्रिप कर देती है सप्लाई को और हमारा ट्रांसफार्मर बच जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सेफ्टी के लिए 2 टेम्परेचर गेज लगे होते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो लगा वो दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर आपको WTI लिखा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। और इसकी जो रेड वाली आपको इंडिकेटर दिखाई दे रही है वो यहाँ पर 60 पे है, यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इसी के बगल में हम देखते हैं OTI लिखा हुआ है, इसको हम ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कह सकते हैं। यहाँ पर जो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है उसको शो करता है। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर 61 है, ज़्यादा है, वाइंडिंग का टेम्परेचर 60 है, कम है। ये इस वजह से होता है, जो वाइंडिंग की जो हीट होती है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है और वाइंडिंग का टेम्परेचर कम होता है। तो दोस्तों इस टाइप से ऑयल का टेम्परेचर या फिर वाइंडिंग का टेम्परेचर 90 या फिर 95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि 11 केवी वोल्टेज को 415 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।